तो चलिए, हर बार की तरह जैसे गीता ज्ञान प्रस्तुत करता है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम के माध्यम से, तो चलिए हम लोग, जैसे हम लोगों ने चर्चा की, हम लोग 9वें अध्याय में हैं और आज हम लोग देखेंगे भगवान और आगे क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, दर्शन चक्र राज की जय। तो श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। और श्रील प्रभुपाद मेरे ही परम गुरुदेव नहीं है, आप सब लोगों के भी परम गुरुदेव हैं। तो प्रार्थना आप सब लोगों को भी अनम्यूट करके करना है। कर लिए प्रभु। हाँ, हम लोग भी करते हैं प्रभु जी आपके साथ। बिल्कुल। तो ये है हमारे कृष्ण कृपामृत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो ये है आज का श्लोक, जहां पर भगवान बता रहे हैं। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यत करोषि यद शनाशी यज जुहोषि ददाशी यत यत तपस्यसि कौन्ते तत्व कुरुष्व मद अर्पणम। तो शब्दों का अर्थ देखिए, तो यहाँ लिखा है यत, जिसका मतलब है जो कुछ, करोषि करते हो, यत जो भी, अशनाशी खाते हो, यत जो कुछ, जुहोषि अर्पित करते हो, ददाशी दान देते हो, यत जो भी, तपस्यसि तप करते हो, कौन्ते हे कुंती पुत्र, तत् वह कुरुष्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। अजीत जी, आप अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो अनुवाद में भगवान यहाँ कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए ही करो। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम लोग 2 श्लोक लेंगे, 27 और 28। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम शनामि प्रहतात्मनः। तो जैसे मैंने कल कहा था कि भगवान 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, एक है पदार्थ, एक है क्रिया। तो 26वें नंबर श्लोक में भगवान जो भी पदार्थ का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, उसको भगवान को भेंट करने के लिए भगवान कहते हैं। तो 26 में हम लोगों ने ये देखा। और हम लोगों ने कहा था कि क्रिया, जो कार्य हम करते हैं, उसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहला शब्द आप यदि देखेंगे, यत करोषि। ठीक है। यत करोषि का ये जो शब्द है, अपने आप में बड़ा विलक्षण शब्द है, क्योंकि इस शब्द के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। जैसे आपका कोई शारीरिक कार्य हो, या कोई व्यवहारिक कार्य हो, कोई शास्त्रीय कार्य हो, कोई सामाजिक हो, या कोई पारमार्थिक कार्य हो, हम अपने शरीर के माध्यम से, शरीर की मदद लेकर कोई भी कार्य हम जो कर रहे हैं, नहाना धोना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ इस शब्द के अंतर्गत चला जाता है। तो भगवान ये कह रहे कि यत करोषि, कि तुम जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करते हुए करो। जैसे आगे बताते हैं क्या, यद शनाशी, कि जो भी तुम खाते हो वो मुझे अर्पण करके ही खाओ। जैसे हम लोगों ने कल देखा
तो जैसे हम लोगों ने देखा कि भगवान को यदि हमारे बस में रखना है तो बड़ा गोस्वामी जी बड़ा आसान सा मंत्र देते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, कि जो इंसान आपको भोजन अर्पित करके खुद ग्रहण करता है उसके वश में आप चले जाते हैं, उसके हृदय में आप निवास करते हैं। तो इसीलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, कल हम लोगों ने देखा था 3 अध्याय के 13वां नंबर श्लोक में, कि भगवान कहते हैं कि जो इंसान मुझे बिना भेंट किए खुद ग्रहण करता है वो पाप ही ग्रहण करता है, दूसरा कोई नहीं। तो सोचिए हम लोग हर दिन कम से कम 5 बार खाना खाते हैं, और कितना कितना खाते हैं, तो 5 बार और कितना कितना पाप हम लोग अपने अंदर घुसेड़ते हैं, जरा सोचिए। तो उसको धोते धोते ही हमारा जीवन पार हो जाएगा, फिर हम लोग भगवत प्राप्ति की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्यादा चमत्कारी, ज्यादा बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ छोटा छोटा कार्य जो भगवान ने बताया है भगवत गीता में, बस उन्हीं को करना है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप भगवत गीता का 700 श्लोक याद कर लीजिए। भगवान ने कहीं नहीं लिखा है ये 700 श्लोकों में कि जब तक इंसान 700 श्लोक याद नहीं करेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो मेरे धाम नहीं आएगा। ऐसे भगवान ने कहीं नहीं कहा। भगवान ने कहा कि बस जो हम बोल रहे हैं वो करो, काम बन जाएगा। तो ये जो छोटे, देखिए हम लोग भगवत गीता को समझने में हम लोग नाकार क्यों रहते हैं, हम लोग से होप क्यों नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छा ठीक है, वो जैसे हम लोग ना एग्जाम लिखते हैं कि टीचर आया, हमने सुना, टीचर ने नोट्स बताया, हमने लिखा, फिर घर जाके एग्जाम दिया, फिर भूल गए, फिर अगले एग्जाम की तैयारी। यदि उस तरह हम भगवत गीता को लेंगे जीवन में तो कभी हम भगवत गीता को साकार नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ये विज्ञान है। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में अंतर इतना ही है कि ज्ञान वो तत्व है, लेकिन तत्व विज्ञान तब बनता है जब हम अपने जीवन में उसको अमल करते हैं। और यदि इन निर्देशों को भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है, हो सकता है कि कोई 1 महीना में कर ले, कोई 6 महीना में कर ले, कोई 1 साल में कर ले, अंतर इतना ही है। लेकिन आज नहीं तो कल आपने यदि नहीं किया, और करने का इरादा, देखिए करने से पहले करने का इरादा होना चाहिए। जब इरादा होता है तो अच्छे अच्छे लोग अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं। तो जब तक इरादा नहीं होगा वो कार्य आज नहीं तो कल नहीं होगा, और जब तक वो कार्य नहीं होगा तब तक हम भगवत गीता के ज्ञान को सफल नहीं कर सकेंगे जीवन में। वो हर बार जैसे बोलते हैं ना कि बहुकाल करी हरि श्रवण कीर्तन तबु ना होए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि बहुकाल बहु जन्म तक करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग बस वो एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है कि अच्छा ठीक है सुबह को क्लास कर रहे हैं, हाँ ठीक है आ गए, चलिए कोई आ गया कुछ सुना दिया, हम सुन लिए, चलो तुम अपने घर आ रहा हूं अपने घर। ऐसा यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो कभी भगवत गीता हमारे अंदर घुसेगी नहीं। भगवत गीता को जैसे ना दवाई हम लोग पीते हैं, घोल कर पी लेते हैं, उसी तरह हमें घोल कर पीना है, तब जाकर ये हमारे अंदर असर करेगा, नहीं तो जैसे का तैसा ही पड़ा रहेगा। और मतलब वो अपने अपने स्तर पे तो रहेगा, लेकिन वो हमारे पर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम जो जो निर्देश भगवान इसमें देते हैं उसको हमको ग्रहण करना है। तो ये है यद शनाशी। तीसरा क्या है? यज जुहोशी। मतलब यहाँ भगवान कहते हैं कि हर इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ यज्ञ अपने जीवन में करता है, चाहे कोई मंत्र पढ़ता है, चाहे कोई शास्त्र पढ़ता है, चाहे छोटी मोटी कोई यज्ञ अपने घर में करता है। तो जो भी यज्ञ आप करते हैं वो हम भगवान को ही हमें अर्पण करना है। फिर ददासी, ददासी का मतलब होता है कुछ दान देने के लिए। कभी हम लोग किसी को रोटी दे देते हैं, कभी कपड़ा दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, अन्न दान करते हैं, बहुत प्रकार का हम लोग दान करते हैं। तो जो भी हम दान करते हैं तो वो भी भगवान बोलते हैं कि वो दान भी मेरे लिए करो। जैसे अभी गीता जयंती आ रहा है, शास्त्र दान, तो सबसे बड़ा दान, जैसे बोलते हैं अन्न दान जो है वो महादान है, लेकिन शास्त्र दान जो है वो परम दान है। क्यों? क्योंकि शास्त्र दान से, ज्ञान दान से, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है। क्योंकि आप अन्न देकर, फल फूल सब्जी देकर एक इंसान का एक समय का भूख मिटा सकते हैं, सही बात है, कोई गलत नहीं है। 2 दिन का कर सकते हैं, 3 दिन का, 10 दिन, 10 साल, 20 साल तक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसके बाद आप मर गए तो उसका पेट कौन आप पालेगा? कोई पालने वाला नहीं। फिर 20 साल के बाद फिर से वो भूखा रहने लगेगा। लेकिन एक बार आप दान, ज्ञान का दान देने के बाद उस इंसान को
जन्म मृत्यु के चक्कर से ही निकाल दीजिएगा तो ना रहेगा शरीर, ना रहेगा भूख, ना रहेगा प्यास। तो ये जो शास्त्र दान है, जो ज्ञान दान है, वो सबसे बड़ा, सबसे परम दान है। इससे बढ़कर दान दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं। लौकिक लोकाचार में, सामाजिक में हम लोग अन्न दान, कपड़ा दान, ये दान, सोना दान, अपने भार तक का अन्न दान हम लोग करते हैं, वो सब सही है। लेकिन सब दानों का, सब पुण्यों का फल यही है कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति स्नेह जागे, भगवान के चरणों के प्रति भक्ति जागे। और यदि ये सब नहीं हो रहा है तो सब बेकार, वो जैसे बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, सब बेकार। तो यहां बोलते हैं कि जो भी हम दान करते हैं सब ये भी भगवान के लिए ही करना है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यत् तपस्यसि, कि जो भी हम तपस्या करते हैं, जैसे कोई सोमवार करता है, मंगलवार करता है, बुधवार करता है। वैष्णव लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार कम करते हैं, मतलब जो वैष्णव है वो तो करते ही नहीं, वो सिर्फ एकादशी करते हैं। जो एकादशी करते हैं वो भी हमें भगवान को ही अर्पण करके करना है, और भगवान को स्मरण करते हुए प्रारंभ करना है कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से एकादशी कर सकूं। और अंत में भी भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके लिए मैं जो भी हुआ, टूटा फूटा जैसा भी है, हमने एकादशी किया और आपके लिए हमने एकादशी किया, ये मानकर हमें अब एकादशी करना चाहिए। ना कि मुझे घोड़ा चाहिए, गधा चाहिए, सांड चाहिए, गाय चाहिए, हाथी चाहिए, ये सब के लिए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी तपस्या तुम करते हो वो मेरे लिए ही करो, ठीक है। तो अंतोदगत्वा, मोटा मोटा हम देखें तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी तुम जीवन में करते हो, इसलिए दूसरा शब्द देखिए, यत् तपस्यसि कौन्ते तत्व कुरुष्व, मतलब हर कार्य जो भी तुम करते हो जीवन में, हर कुछ, सब कुछ 100% मद अर्पणम, कि मतलब जबाई भी लेते हैं तो भी भगवान के लिए लीजिए, जबाई भी लेते हैं तो भगवान का नाम लेते हुए लीजिए। इतना जब तक गूढ़ विश्वास भगवान पे नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो भगवान यह कहते हैं कि मतलब 100% अपने आप को मुझ में खपा दो, तब जाकर तुम मेरे धाम को आप आ सकोगे। तो ये तो था इस श्लोक का बात। अब देखिए 28वां श्लोक। तो यहां भगवान कहते हैं कि शुभाशुभम फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपस्यसि। ठीक है, तो इसमें अनुवाद देखिए, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो यहां पर कोई ये कह सकता है कि जैसे अभी 2 श्लोकों से 26-27, पहले श्लोक में भगवान क्या करते हैं कि जितने भी पदार्थ तुम्हारे जीवन में हैं सब कुछ भेंट करो मुझे। दूसरे 27वें नंबर श्लोक में क्या करते हैं कि जो भी कार्य तुम करते हो जीवन में, जो कुछ भी करते हो, यत् करोषि, यत् शनासि, यत् जुहोषि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्ते तत्व कुरुष्व मद अर्पणम, कि जो भी कार्य तुम करते हो सब कुछ, मतलब पदार्थ और क्रिया, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों चीजों को भगवान को अर्पण करने के लिए भगवान कहते हैं। तो यहां पर कोई सवाल पूछ सकता है कि यार सब कुछ भगवान अपने लिए क्यों मांग रहे हैं, उनके पास नहीं है क्या? ऐसा बात नहीं है। इस सवाल का जवाब भगवान 28वें श्लोक में देते हैं कि भगवान क्यों मांग रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, शुभाशुभम फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपसैसि, कि मैं इसलिए मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास कमी है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो मेरा ही दिया हुआ है, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, कमी इंसान के पास होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पदार्थ देता है वो पदार्थ भगवान उसको उल्टा दे देते हैं, क्योंकि भगवान का उसूल है कि जो भगवान को जैसे पूजता है भगवान उसकी ओर वैसे जाते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते, आप सब लोगों को पता है। जो इंसान भगवान को पदार्थ देकर पूजा करता है, भगवान को पदार्थ देकर खुश करने का चाहता है, भगवान उसको उल्टा और पदार्थ देते हैं। और जो अपने आप को भगवान दे देता है, जो जिसकी बात भगवान इस 27वें नंबर श्लोक में कर रहे हैं कि यत् करोषि, अपने आप को दे देना, उसको भगवान अपने आप को ही उसके अंतर्गत कर देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। उदाहरण के लिए कौन है? बलि महाराज। जब बलि महाराज ने पूर्ण संपूर्ण भाव से आत्मनिवेदन कर दिया तो भगवान भी उनके घर में चौकीदार बन गए, अपने आप को ही दे दिया, पैसा रुपया नहीं दिया, और कोई स्वर्ग का राजा उन्होंने नहीं बनाया, जबकि सुतल लोक का क्या बोलते हैं, चौकीदार खुद बन गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जैसे और मेरी ओर जैसे आता है मैं भी उसकी ओर वैसे ही जाता हूं।
तो इसका इन दोनों श्लोकों का सवाल का जवाब है कि कोई यदि पूछता है कि भगवान क्यों मांगते हैं, तो उस सवाल का भगवान यहाँ दे रहे हैं जवाब कि शुभा शुभम हर तरह से। तो देखिए यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें शुभ होता है, इसलिए बोला कि शुभ और अशुभ दोनों के कार्यों के कर्मों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें भी हमें फल मिलता है, बुरे कार्य करते हैं तो भी हमें उसका फल मिलता है। मान लीजिए जैसा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई जंजीर है, चाहे सोने का जंजीर से हम बंधे हो या लोहे का जंजीर से बंधे हो, लेकिन अंतोदगत्वा बंधे तो हैं, बंधन तो है। तो वही भगवान कहते हैं कि जो भी हम करते हैं सब कुछ हम भगवान को ही अर्पण करेंगे, तब जाकर क्या होगा, विमुक्तो, इंसान मुक्त हो सकेगा, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से इंसान मुक्त हो सकेगा। और जब इंसान मुक्त हो जाएगा, 100% जीरो हो जाएगा, तब जाकर वो माम उपसेसी, भगवान को प्राप्त हो सकेगा, भगवान के धाम को जा सकेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान इस भौतिक जगत के तीनों गुणों, सतो रजो तमो, तीनों गुणों से जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा एक बोलते हैं कि हम किसी भी प्रकार का वैरागी नहीं है, ना ही भोगी है। ठीक है, वैरागी का मतलब सब कुछ त्याग देना और भोगी का मतलब हम भोगना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ना तो हम वैरागी हैं ना तो हम भोगी हैं, हमें जो कुछ मिलता है हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। चाहे करोड़ों रुपए मिले वो भी कर देते हैं, चाहे नमक मिले, चीनी मिले, छोटा छोटा चीज मिले, वो भी हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। इसलिए ना तो हम वैरागी हैं ना हम भोगी हैं। तो इस भाव से जब हम भगवान को पूजन करेंगे, जब हम भगवान का स्मरण रटन सब कुछ करेंगे, तब जाकर कहीं हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान अपना वो छोटा मोटा बीवी टीवी से है ना, घर गाड़ी घोड़ा सब देकर अपना पीछा छुड़ाते हैं कि जाओ लो और मेरा पीछा छोड़ो। यदि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है, तो भगवान जो उपदेश भगवत गीता में दे रहे हैं उसको सिर्फ औपचारिकता के लिए सुनना नहीं है। इसलिए भागवतम में सुखदेव महाराज क्या कहते हैं, पिबत भागवतम रसम आल्यम। वो ये नहीं कहते हैं श्रवत भागवतम, श्रवण नहीं करना है, श्रवण तो एक माध्यम है, श्रवण के माध्यम से उसको पीना है। जैसे जल जब हम पीते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है, उसी तरह ये जो भगवत गीता है, ये जो भगवान की कथा है, उसको एक रस के मतलब रसयुक्त करके हमें पीना है अपने जीवन में। और जब हम पिएंगे तब वो अपना असर दिखाएगा। जब तक हम नहीं पिएंगे और सोचेंगे कि चलो औपचारिकता के लिए कर रहे हैं, तो वो जीवन में हमारे सिर्फ औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी। तो इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप सबसे अच्छे से भक्ति कीजिए, भगवत गीता को अपने प्राण के समान मानिए। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेते लेते हम जीते हैं, उसी तरह भगवत गीता को भी हमें अपने सांस के रूप में लेते लेते जीना है। हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी कथा या किसी भी यात्रा में उनके जाएंगे तो वो पूरे यात्रा में, पूरे कथा में एक बार आपसे जरूरी पूछ लेंगे। ये क्या पूछेंगे कि अच्छा बताइए कितने लोग रोज, रोज रोज का मतलब होता है रोज, ये नहीं कि आज नहीं कल नहीं, रोज का मतलब होता है रोज, रोज भगवत गीता पढ़ते हैं। वो हमेशा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवत गीता का असर हमारे जीवन में कितना हो सकता है यदि हम भगवत गीता को रोज पढ़ें और धीरे धीरे उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो ठीक है, इसी के साथ आज के सत्र को विराम। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का प्रश्न है तो लेंगे।